दोस्तों कैसे हो सभी। तो जितने भी हमारे आईएचएस के जो स्टूडेंट हैं राउंड 3 का जैसा कि अपना अलॉटमेंट तो आपका आ चुका है, ठीक है, आपने देख भी लिया होगा। जिस स्टूडेंट ने नहीं देखा है तो सिंपली अपना काउंसलिंग पोर्टल जो है आईएचएस सीयूटी 2026 उसके ऊपर जाना है, जाकर के आपको सेकंड स्टेप वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और जैसे क्लिक करोगे अपनी डिटेल डालोगे, लास्ट में नीचे स्क्रॉल करोगे तो वहां पर आपको अलॉटमेंट लेटर का आपका प्रिंट वहां से आपको ले लेना है, ठीक है। लेकिन अपन बात करने वाले हैं जो स्टूडेंट को सीट मिल चुकी है, जिसको सीट नहीं मिली है उनके बारे में बात करने वाले हैं। उसी के बाद साथ में क्या सर फोर्थ राउंड होगा क्या, लास्ट ईयर का क्या पैटर्न था सर इसका, इस बार हमें कुछ स्टेप लेनी चाहिए क्या, क्योंकि आरयूएचएस अपनी मनमर्जी के ऊपर बिल्कुल उतरा हुआ है मस्त तरीके से, ठीक है। 3 राउंड हो चुके हैं, 3 राउंड तक किसी भी राउंड की उन्होंने रूल बुक अलग से कुछ भी पब्लिश यहाँ पर नहीं किया है, सिर्फ सीट मैट्रिक्स डाल देता है और लाइव अपना अलॉटमेंट लेटर दिखा देता है कि अपना अलॉटमेंट लेटर लाइव हो गया और देख लो आप लोग, बस हो गई अपनी काउंसलिंग कंप्लीट। थोड़ा सा डेट है तो डेट का भी अब तो अलग से कुछ नहीं है, वही डेट उसने वो मेंशन वहां पर कर देता है, ठीक है। तो आप चाहते हो अपनी हक की लड़ाई लड़ना चाहते हो तो उसके रिगार्डिंग में अपना अलग से वीडियो लेकर आएंगे। उसी के साथ में जो स्टूडेंट को और कहीं सीट मिल चुकी है वो अपनी फीस जमा कर चुका है जो स्टूडेंट, उनके लिए भी अपनी आप लोग आवाज उठाना चाहते हो तो ये वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी अपन बात करेंगे पहले उन स्टूडेंटों की जिनको सीट नहीं मिली है। तो सीट नहीं मिली है तो आप लोग मान के चलो कि 99% अपने पास में चांस है किसके, अपने पास में राउंड 4 होने के, ठीक है। तो राउंड 4 होगा ही होगा। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो, ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंटों को सीट मिल गई है, क्लियर है, बहुत सारे स्टूडेंट को सीट मिल चुकी है, ठीक है। जो उन्होंने ज्वाइन कर भी लिया है वो स्टूडेंट सीट छोड़ेंगे क्योंकि कैंसिलेशन का रूल है कि राउंड 3 तक आप लोग कैंसिल करवा सकते हो, लेकिन उनकी तरफ से बहुत सारी कॉलेजों की तरफ से प्रॉब्लम की जा रही है, स्टूडेंटों को सीट कैंसिल करने का मौका नहीं दिया जा रहा। तो आप लोग सभी लोग मिलकर के अपन मेल करेंगे, मैं कल उसके ऊपर अलग से वीडियो लेकर आऊंगा कि आप लोग रूल रेगुलेशन दीजिए हमारे थर्ड राउंड की रिपोर्टिंग से पहले पहले, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट को जिसको सीट मिल चुकी है, ज्वाइन कर लिया, पसंद आ गई है, प्लीज आप अपने दोस्त को अपने हेल्प करने के लिए कम से कम मेल जरूर आप लोगों को करना है, ठीक है। कल मॉर्निंग को मैं वीडियो जरूर डालूंगा, वो वीडियो जरूर अपडेट रहना आप लोग। डिस्क्रिप्शन में मैं व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डाल दूंगा, उसके ऊपर कंप्लीट आपको अपडेट दे दूंगा मैसेज वगैरह का, ताकि आपको वहां से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा जो भी स्टूडेंट है अपने दोस्त वगैरह को ऐड कीजिए ग्रुप से, ताकि उस मैसेज को अपन ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड कर सके, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक भेज सकें, ताकि अपने पास में राउंड 4 को लेकर के तो कम से कम जो स्टे राउंड होगा, लास्ट राउंड जिसको अपन बोलेंगे, इस लास्ट राउंड की तो कम से कम अपडेट अपने पास में आए, ताकि स्टूडेंट अपने आप को क्लियर कर सके। बहुत ज्यादा स्टूडेंट इस बार कंफ्यूज हो चुके हैं कि सर करना क्या है काउंसलिंग के अंदर, जहां पर इधर उधर अपडेट ले रहे हैं, अपडेट दे रहे हैं, जो भी स्टूडेंट जो भी आपको यूट्यूब पर अपडेट मिल रही है उसके अंदर भी मिसकम्युनिकेशन हो रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट को मिसकम्युनिकेशन की वजह से उन्होंने सीट छोड़ दी थी, बहुत सारी प्रॉब्लम इस बार हुई है, ठीक है। तो आपके पास अपनी आवाज उठानी है, कोशिश तो ये रहेगी कि अपने फोर्थ राउंड के अंदर मैक्सिमम स्टूडेंटों को एलिजिबल करने की कोशिश करें। यदि मैं लास्ट 2025 की अपनी बात करूं तो 2025 की बात करूं तो 2025 में इन्होंने मौका किसको दिया था, जिस स्टूडेंट को सीट नहीं मिली थी उन्हीं को अलग से मौका यहाँ पर दिया था, ठीक है। लेकिन इस बार इन्होंने थोड़ा चेंजेस किया है, काउंसलिंग के अंदर चेंजेस किया है, तो रूल रेगुलेशन देना उनका हक बनता है और आपका रूल रेगुलेशन लेना आपका हक बनता है। तो आप लोग जरूर अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। जो भी स्टूडेंट को सीट नहीं मिली है तो आपके लिए आप सिक्योर रहना है कि आपके लिए फोर्थ राउंड होगा। 2025 की यदि बात करूं, कम से कम 120 से लेकर के 130 तो गवर्नमेंट की सीटें खाली रही थी, ठीक है। ये मैं डाटा आपको 2025 का बता रहा हूँ, ऑफिशियल डाटा है, कोई इसके अंदर नहीं है। हो सकता है 115 के 120 से 125 के आसपास, एग्जैक्ट डाटा याद नहीं, लेकिन 120 से 130 के बीच में गवर्नमेंट कॉलेज में, अच्छी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर भी सीट खाली रही थी। कुछ ही कॉलेज थी जिसके अंदर 100% सीट इनकी जो थी, ओनली 7 to 8 कॉलेज थी। बाकी सभी कॉलेजों के अंदर यहाँ तक की जो न्यू कॉलेज थी उसके अंदर टेकरी वाली जो कॉलेज थी 23 सीटें खाली थी, ओनली उसके अंदर 23 सीटें 40 सीटों में से, ठीक है। तो सीटें खाली रहेंगी और सीटें खाली रहेंगी तो अपने पास में कोर्ट का अपने पास में ऑर्डर है कि जो अपने पास में यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, वो अपने लेवल पर काउंसलिंग नहीं करवा सकती जब तक अपने पास में आरयूएचएस उसको ऑर्डर नहीं देगा। और आरयूएचएस ऑर्डर नहीं देगा, ऑर्डर भी देगा तो आपको अपडेट रहना है, ऑफलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके अपने को अपनी सीट ले लेनी है। जैसा कि लास्ट ईयर है ना, राउंड 4 आया था, किस किस के लिए आया था, बी फार्मा उसके लिए, सभी के लिए आया राउंड 4, लेकिन राउंड 5 जो आया था वो सिर्फ ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए आया था, वो पैरामेडिकल के लिए, फार्मेसी के कोर्सेज के लिए भी आया था, जिसको अंदर ऑफलाइन काउंसलिंग के अंदर कॉलेज को हैंड ओवर कर दी गई थी सीटें, ठीक है। इस बार बाकी जो अपडेट रहेगा वो अपन प्रोवाइड करवा देंगे, लेकिन ऐसे मान के मत चलो कि आपको सीट मिलेगी ही नहीं, ठीक है। क्लियर है स्टूडेंट को। अब जिस स्टूडेंट को सीट मिल चुकी है तो आप लोग रिपोर्टिंग कीजिए, क्या कर दीजिए, रिपोर्टिंग कीजिए। रिपोर्टिंग डेट आपको पता है 18 से लेकर के और 24 अगस्त। आप लोगों को यदि सीट पसंद नहीं आ रही है और आप रिजाइन करना चाहते हो
ठीक है, रिजाइन कर रहे हो, रिजाइन के बाद आपको स्टे राउंड के अंदर मौका दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, इसके ऊपर अभी भी डाउट बना हुआ है। मौका दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, इसलिए आप लोगों की लड़ाई आपको लड़ना है। इस स्टे राउंड के लिए एलिजिबिलिटी रूल निकालें, कब निकालें? 24 तारीख लास्ट डेट है, तो आप कोशिश करो 21 तारीख के आसपास ही अपने पास में पूरा रूल रेगुलेशन का पीडीएफ यहाँ पर आरयूएच दे दे, तो आपको डिसीजन लेने में यहाँ पर बेस्ट यहाँ पर रहेगा। क्लियर है? जिसको अपग्रेडेशन वाले जो स्टूडेंट राउंड 2 के अंदर अपग्रेडेशन लगाए थे, आपको 2 कंडीशन हुई होगी, या तो अपग्रेड हो चुका होगा या आपकी सीट अपग्रेड नहीं होगी। ठीक है, नहीं हुई होगी तो आपको जो पहले वाली जो कॉलेज में रिपोर्टिंग किए थे, आपके एडमिशन सेफ है। लेकिन यदि आपका अपग्रेडेशन हो गया है, तो आपकी जो रिसीप है, फीस है, उसकी रिसीप और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो आप पुरानी कॉलेज के अंदर थे, वो डॉक्यूमेंट्स लेकर के आप नई कॉलेज के अंदर जाना है आपको रिपोर्टिंग के लिए। ठीक है, क्योंकि लास्ट ईयर के यदि मैं आपको अपडेट बताऊं, लास्ट ईयर के राउंड के अंदर थर्ड राउंड के अंदर जो स्टूडेंट ने सीट छोड़ी थी, उस स्टूडेंट को पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं दिया गया था। ठीक है, तो जब तक अपने पास में रूल रेगुलेशन नहीं आ जाए, ठीक है, जब तक आपको कंफर्म नहीं हो जाए कि यदि आप लोग सीट छोड़ रहे हो थर्ड राउंड के अंदर, पसंद नहीं आई, आप मॉपअप राउंड के अंदर काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हो, क्योंकि 1 साल का सवाल है, कोई मजाक नहीं है। ठीक है, तो आपको चीजों को सीरियस लेना है हर बार, और किसी के ऊपर चीजों मत छोड़ो कि सर वो कर देंगे, वो सर कर देंगे, ये सर कर देंगे। आप खुद के लेवल पे भी चीजें करने की कोशिश यहाँ पर करो। ठीक है, तो उसका प्रोसेस का वीडियो मैं लेकर आऊंगा जरूर। कैंसिलेशन पॉलिसी क्या है, क्या इन्होंने कितना क्या अपडेट अपने को दिया है, मैंने पूरा ये वीडियो लेकर आने में लेट इसीलिए हुआ क्योंकि मैंने लास्ट ईयर का पूरे जितने भी नोटिफिकेशन थे, इस साल के नोटिफिकेशन थे, रूल बुक थे, सबको बिल्कुल अच्छे से समझ करके फिर चीजों को लेकर के आए कि अपन क्या स्टेप उठा सकते हैं स्टूडेंट के लिए, कि ताकि उनकी 1 साल यहाँ पर खराब नहीं हो। क्लियर है? ठीक है, तो रिपोर्टिंग करना है। अब ये थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, अभी तक आपको आइडिया लग भी गया होगा। रिपोर्टिंग के लिए क्या लेकर जाना है आपको? डॉक्यूमेंट, जिसको फर्स्ट टाइम सीट मिली है उनको क्या लेकर जाना है? डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है। डॉक्यूमेंट्स के साथ में आपको अपनी फीस लेकर जानी है। ठीक है, फीस की बात कर ले तो अपने पास में कितनी है? फीस की बात करें किसकी? गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें, प्राइवेट कॉलेज की। ठीक है, गवर्नमेंट की और प्राइवेट की दोनों की बात कर लेते हैं। जिसको फर्स्ट टाइम सीट मिली है उनकी बात कर लेता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट आपको पता है सारे क्या क्या है। 10th 12th की मार्कशीट होगी, आपका अलॉटमेंट लेटर आपको डाउनलोड होगा, वो आपको लेकर जाना है। आधार कार्ड फोटो कॉपी लेकर जानी है, अपने पेरेंट्स के आधार कार्ड को फोटो कॉपी लेकर जानी है। क्लियर है? उसके अलावा अपनी को पासपोर्ट साइज फोटो लेकर के जानी है। क्लियर है? उसके अलावा इसके अंदर अलग डॉक्यूमेंट जो बनेंगे, वो एक क्या बनेगा? बॉन्ड सर्टिफिकेट बनेगा। ठीक है, इसके लिए मेरे से कांटेक्ट कर लेना यदि आपको नहीं मिलते हैं। नहीं तो अपना कैरियर इंस्टीट्यूट करके अपना ऐप है, जिसके अंदर आप लोग रजिस्टर करना है। रजिस्टर करके फ्री कोर्सेज वाले में जाओगे, वहां पर आरयूएच 2026 का बैनर दिखेगा, वहां पर मैंने पूरे डॉक्यूमेंट्स वहां पर डाल दिए। क्या क्या बनेगा आपको जो कचेरी से बनाने हैं? एक तो बॉन्ड सर्टिफिकेट बनेगा, एक एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट बनेगा वहां से, और अभी दी आपको 2026 से पहले आपने 12th किया तो गैप सर्टिफिकेट वहां से आपको बनेगा। अंडरटेकिंग वाला फॉर्म होता है, तो 4 जो फॉर्म है वो आपको कहाँ से बनवाने हैं? कहाँ से बनवाने? कचेरी से, अपनी तहसील से आपको बनाना है। बाकी तो जो डॉक्यूमेंट्स है, नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के सभी जाने। कौन कौन से? 10th 12th की मार्कशीट आपकी हो गई, डोमिसाइल आपका हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट आपका हो गया। ठीक है, उसके साथ में एप्लीकेशन फॉर्म आपका हो गया। ठीक है, उसके अलावा अपना स्कोर कार्ड हो गया। ये बाकी रिमेनिंग डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर लेकर जाना है। क्लियर है? उसके बाद में फीस की बात कर लें तो गवर्नमेंट की बात करें तो कितनी है? 50,000 है और 20,000 है। 20,000 किसकी है? जितनी भी गर्ल्स हैं, जितनी भी ऑल गर्ल्स। ठीक है, और अपने पास में SC ST के बॉयज वाले स्टूडेंट की। तो 50 किसकी है? OBC EWS और जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट है, जो कौन से हैं? बॉयज वाले, उनकी कितनी है? 50,000 फीस है। क्लियर है? उसके बाद में प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट की जो अपनी नॉर्मल रेगुलर फीस है वो कितनी है? 95 के प्लस इसके अंदर कोई कॉलेज 5,000, कोई कॉलेज 10,000 रुपए, मतलब आप लोग 15,000 और मान के चलो, तो 15,000 रुपए इसके अंदर और ऐड कर देंगे तो 1 लाख, मतलब 1,10,000 ये आपकी फीस यहाँ पर रहेगी प्राइवेट की। इसके अलावा फीस जो रहती है उसके अंदर ड्रेस कोड जोड़ देते हैं, उनका 4 साल का ट्रांसपोर्ट का, मतलब आ रहे हैं वहां से कॉलेज वॉलेज का मिला करके, बहुत सारे कॉलेज वाले हो सकते हैं, ड्रेस कोड, बुक वगैरह, लाइब्रेरी चार्ज वगैरह लगा करके 1,30 भी यहाँ पर पहुंच सकते हैं। लेकिन आपको जो बेसिक अपनी वो है फीस है, वो इससे ज्यादा आपकी नहीं होनी चाहिए। 1,10,000 से ऊपर आपकी नहीं होनी चाहिए। बाकी जो हो रहे हैं उनको समझो, रूल रेगुलेशन क्या है, कैसे क्या है, पूरा जो फीस है उसका रिसिप्ट आपको जरूर यहाँ पर ले लेना है। हॉस्टल फीस यदि इंक्लूड कर रहे हैं उनके बारे में आपको जान लेना है। जो अपनी नॉर्मल जो फीस है आरयूएच के द्वारा जो निर्धारित की हुई है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, जो सभी प्राइवेट कॉलेज की सेम है। इसके एक्स्ट्रा जो ऐड होगा वो उनकी फैसिलिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऐड यहाँ पर किया जाएगा। क्लियर है? तो डॉक्यूमेंट्स, फीस और इस डेट के बीच में आपको जाना है। क्लियर है? तो सभी जितनी भी आपकी अपडेट है वो कंप्लीट हो चुकी है। राउंड 4 को लेकर के सबसे बड़ी प्रॉब्लम है
इन इन स्टूडेंटों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनको तो राउंड 4 के अंदर पार्टिसिपेट करने का मौका 100% दिया जाएगा, इनका तो कोई अपने पास में लोचा है नहीं, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको अपने दोस्त यार सभी की आपको हेल्प करने के लिए आपको भी वो मेल वगैरह करना है, ठीक है। तो कल वो अपन वीडियो लेकर आएंगे, कल सभी लोगों को एक साथ मिल करके अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्त वगैरह को वीडियो पहुंचाना है, और अपने ग्रुप से सभी के स्टूडेंट को आप लोग ऐड कीजिए यहाँ पर, ठीक है, ताकि अपनी उन स्टूडेंटों का डिसीजन लेने में यहाँ पर आसानी हो, जो जो पहले सीट छोड़ सके फर्स्ट सेकंड राउंड के अंदर, तो ताकि वो भी फोर्थ राउंड के अंदर अप्लाई यहाँ पर कर सके। क्लियर है सभी को, ठीक है। क्योंकि मोपअप राउंड स्टे राउंड होता है इसलिए है ताकि कोई स्टूडेंट के पीछे गलती हो गई है तो वो स्टूडेंट अब पार्टिसिपेट कर सके, उसकी एक साल खराब नहीं हो, ठीक है। हर किसी की कंडीशन हर एक जैसी नहीं होती है, बहुत सारे स्टूडेंट हो सकता है फीस अरेंज नहीं कर पाए हो उस टाइम पीरियड के अंदर, जल्दी से प्राइवेट कॉलेज मिल गई हो, तो कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको ऑप्शन देने में क्या प्रॉब्लम आ रही है, जब आप फोर्थ राउंड यहाँ पर कर रहे हो, कुछ सिक्योरिटी मनी रख लो, आप 10,000 सिक्योरिटी मनी रख दो, वो डिफेंड नहीं मत करना यदि स्टूडेंट सीट छोड़ते हैं, या कुछ तो ऐसा प्रोसेस कीजिए ताकि स्टूडेंट को मौका मिले राउंड 4 के अंदर एडमिशन करने का, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल बने रहिए लास्ट तक, बिल्कुल अपन उस वीडियो के अंदर बिल्कुल बताने वाला हूँ, आपको पूरी प्रोसेस बताऊंगा, कैंसिलेशन रूल भी बताऊंगा, क्या कैंसिलेशन रूल आरएचएस का बोलते हैं, क्या आप लोग कैंसिल करवा सकते हो सीट के अंदर, उस सब अपन बात यहाँ पर करेंगे, और वो मेल वगैरह आपको जो करना होगा वो सारी डिटेल उस वीडियो के अंदर आपको मॉर्निंग को प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप लोग जुड़े रहिए।